हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं और आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। निकालेंगे होशे दूसरा अध्याय और 14वां पद। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के सुनाए। होशे दूसरा अध्याय और 14वां पद। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। और मैं वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। अब आप देखिए, परमेश्वर कहता है मैं मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। अब जंगल में जरा सोचिए, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? कह रहा है मैं जंगल में ले जाऊंगा। अरे जंगल में क्या है? सांप है, बिच्छू है, वहां बड़े बड़े गधे हैं, शेर हैं, भालू हैं, चीते हैं, सब झंझट ही झंझट है। कब कौन सा जानवर आक्रमण कर दे। जंगल समस्याओं की जगह, पर कहता है मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। खुदा बापा है और आपसे कहे भाई ऐसा है, चलो मैं तुझे जंगल में ले चल रहा हूं, वहां मैं तुझे शांति की बातें करूंगा। आप क्या कहेंगे, खुदा बाप कहां जंगल में ले जा करके मुझे वहां शेरों से खवा डालेगा क्या? पर खुदा बाप कहता है मोहित करके ले जाऊंगा। आप जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उलझनों में होते हैं, दुखों में होते हैं, लाइलाज बीमारियों में होते हैं, चर्च में जाते हैं, मोहित करके ले आते हैं। जब दुष्टता की शक्तियों से आप घिरे होते हैं, वो चर्च में ले जाता है। लाइलाज बीमारियों से घिरे होते हैं, वो चर्च में ले जाता है। अशांत होते हैं, चर्च में ले जाता है। समस्याओं का अंत नहीं होता, वो चर्च में ले जाता है। मोहित करके कहता है मैं मोहित करके फिर जंगल में ले जाऊंगा, वहां शांति की बातें करूंगा। तो आप देखिए, जंगल दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो समस्याओं को और दूसरे असीम आनंद को, खुशियों को, शांति को, परमेश्वर से मिलन के स्थान को। जब आपका संबंध परमेश्वर से बनता है तो जंगल में जिस समय बैठे होते हैं, शेर भी आपके चरणों में आ जाता है, हाथी भी आपके चरणों में आ जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है वहां मैं शांति की बातें करूंगा, वहां तुझे बताऊंगा अनंत जीवन क्या है। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। क्या आप जंगल में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप कहना चाहते हैं खुदा बात मैं तैयार हूं, मुझे ले चल? परमेश्वर ने आवाज लगाई, कौन है जिसे मैं भेजूं? एक बंदे ने कहा खुदा बाप मैं तैयार हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं वहां शांति की बातें करूंगा, आनंद की बातें करूंगा, तेरे जीवन को बदल दूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 19 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 30 और 19। व्यवस्था विवरण 30 के 19वें पद को पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। ध्यान से सुनिए परमेश्वर क्या कहता है, और जरा बुलंद आवाज से पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मैं आज आकाश और पृथ्वी को गवाह बनाता हूं, ये दोनों गवाही देंगे। और आज मैं कुछ कह रहा हूं। क्या कह रहा है परमेश्वर?
कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। तुम्हारे सामने मैंने अनंत जीवन भी रखा है और तुम्हारे सामने मैंने अनंत मौत भी रखी है, लेकिन इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। इसलिए मेरी सलाह है कि तू जीवन को पकड़ ले। खुदा बाप कहता है, मैं तुझसे शांति की बातें जंगल में करूंगा। मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैंने जीवन और मौत दोनों तेरे सामने रखे हैं। अब खुदा बाप कह देता, भाई जो समझ में आए चुन ले। मनुष्य क्या चुनता? मौत। और मनुष्य ने वही किया, मौत को चुन लिया। इसलिए परमेश्वर को खुदाबंद यीशु मसीह बन करके इस जमीन में आना पड़ गया और उसने कहा, मैं सलाह देता हूं, मैं तुझसे कहता हूं, तू जीवन को ही चुन ले। इसलिए आज समय प्रभु चाहता है कि अनंत जीवन के मार्ग में चलें, और अनंत जीवन के मार्ग में चलने के लिए हमें खुदा से कहना पड़ेगा, खुदा मैं तैयार हूं। जंगल में ले चलना चाहता है, मैं तैयार हूं। जहां तू चाहता है मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे जीवन ही चाहिए। और जब जीवन हमें प्राप्त होता है तो हमारा सब कुछ नजरिया बदल जाता है। आज आप देखिए, इजराइल को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, गाजा को ले लीजिए, ये सब समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। और पवित्र यरूशलेम दुनिया की राजधानी बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? पवित्र वचन में लिखा हुआ है कितनी झंझटें आने वाली हैं, और उन्हीं की ये शुरुआत है। और इसलिए खुदा के खादिम लोग, आप इंटरनेट को देख लीजिए, भरा पड़ा हुआ है परमेश्वर के वचन को लेकर के तमाम बातें। वो फलाना नाश हो जाएगा, ठिकाना नाश हो जाएगा, यरूशलेम में ये हो जाएगा, और यरूशलेम में वो हो जाएगा, यहूदी ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया भर की बातें भरी पड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या परमेश्वर ने इस जमीन में मानव को इसलिए बनाया था कि वो पूरी तरह तबाह कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है कि नीनवे शहर जो पूरी तरह नाश होने वाला था, परमेश्वर ने उसको बचा लिया। कैसे बचा लिया? परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया। मैं कई उदाहरण इसी वचन से दे सकता हूं, कैसे लोगों ने घुटने टेक दिए, पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, प्रभु रहम 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 कर प्रभु, रहम कर प्रभु। और परमेश्वर ने योजनाओं को बदल दिया। इसलिए मैं आज कलीसिया से कहना चाहता हूं कि कलीसिया प्रेम का प्रचार करे, शांति का प्रचार करे, आनंद का प्रचार करे, पश्चाताप का प्रचार करे। कलीसिया पश्चाताप करेगी, कलीसिया प्रार्थना करेगी, और सब कुछ बदल जाएगा। जो ये विश्व युद्ध होने जा रहा है, सारी दुनिया का विनाश होने जा रहा है, मैं डंके की चोट से कह रहा हूं, ये रुक जाएगा। परमेश्वर पश्चाताप करने वाले लोगों की आवाज को सुनता है और अपनी योजनाओं को बदल देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तू जीवन को चुन ले। जीवन को चुनने वाले लोग पश्चाताप की बातों को लेकर घुटनों पर आ जाते हैं। जीवन को चुनने वाले लोग संपूर्ण ब्रह्मांड का आनंद चाहते हैं। सारी मानव जाति का कल्याण ही नहीं, परंतु संपूर्ण सृष्टि का कल्याण चाहते हैं। आज एक मिसाइल गिरती है तो सिर्फ मानव का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि सारी सृष्टि पीड़ित होती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सारी सृष्टि पीड़ित होती है। और यहां तो पता चला 200
300 विमान जाते हैं, आग बरसा देते हैं। ये रोकना होगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। इसके लिए सिर्फ पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर अपनी सृष्टि को संपूर्ण ब्रह्मांडों से अरबों खरबों, मैं एक गिनती बता रहा हूं, यूजलेस गिनती है, इतने ब्रह्मांड है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद विज्ञान कह रहा है। आध्यात्म तो कहता है ही, विज्ञान ने खोज करके बताया है, आकाश गंगाएं अनगिनत हैं, और एक एक आकाश गंगा में अनगिनत ब्रह्मांड हैं। अनगिनत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड पृथ्वी है, और इसको परमेश्वर बेहद प्रेम करता है। इसी पृथ्वी ग्रह में परमेश्वर सारे कामों को करता है। बेहद प्रेम है उसको, मनुष्य से प्रेम करता है, अपनी आदम से, अपनी हव्वा से वो बेहद प्रेम करता है। वो तबाह नहीं करना चाहता है, नाश नहीं करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू जीवन, और जब जीवन आता है तो कल्याण की बातें आती हैं। इसलिए इसी व्यवस्था विवरण के 5 अध्याय के 3 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 5:3 व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 3 पद को, इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हमसे ही बांधा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो वाचा मैं बांध रहा हूं, तुम्हारे पुरखों से नहीं, तुमसे बांध रहा हूं। आज जो तुम यहां जीवित हो, अनेक बार हमारे जैसे पादरी लोग, अरे तो पुरानी वाचा है, परमेश्वर ने हाँ ऐसा किया था, जी नहीं किया था, नहीं कर रहा है, आपसे कह रहा है मैंने ये वाचा तुम्हारे पुरखों से नहीं बांधी है, तुमसे बांधी है, तुमसे कह रहा हूं अनंत जीवन को चुन लो। और जब अनंत जीवन को चुनोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आज लोग किताबें लिखते हैं, सब तबाही की किताबें। जकरिया ने ऐसा कह दिया, यशाया ने ऐसा कह दिया, यिर्मयाह ने ये कहा, योना ने ये कहा। ठीक है, बिल्कुल सही है, सबने कहा और सब पूरा होने वाला है। लेकिन परमेश्वर जो कुछ उसने कहा है उस सबको पूरी तरह रोक देने वाला है, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। इसलिए विनाश का प्रचार नहीं, आनंद का प्रचार कीजिए, शांति का प्रचार कीजिए, पश्चाताप का प्रचार कीजिए, खुशहाली का प्रचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की एक भेड़ बेशकीमती है, आत्माओं को बचाने का प्रचार कीजिए। जब एक आत्मा बचती है, स्वर्ग में बहुत खुशियां होती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद वचन कह रहा है, मात्र एक आत्मा के लिए। आप सोचिए, परमेश्वर क्या उस आत्मा को नाश करना चाहता है? बिल्कुल नहीं नाश करना चाहता। इसलिए जीवन, और ये जीवन तुझे जीवन की बात बताएगा, ये जीवन तुझे अनंत की बात बताएगा, ये जीवन तुझे भेद की बात बताएगा, ये जीवन मेरी बात बताएगा। परमेश्वर कहता है मेरे भेद तुझे प्राप्त होंगे। ये तभी संभव है जब हम अनंत जीवन को पाने के लिए प्रभु के आदेश को मानते हैं कि तू जीवन को ही चुन ले। इसलिए परमेश्वर कहने लगा, जकरिया 1 अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़िए। जकरिया 1 अध्याय और 3 और 4 पद। जकरिया 1 अध्याय 3 और 4 पद। इसलिए तू इन लोगों से कहे
इसलिए तू इन लोगों से कह, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपने एक बंदे से कहने लगा, तू जाकर के मेरे लोगों को बता दे, मेरे लोगों से मेरी बात को बता। ये लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं। बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि जब तू पश्चाताप करेगा तो आसमान से आने वाली आग को मैं आसमान में ही रोक दूंगा। ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, उधर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आग बरसाने की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह एक जगह से जा रहा था, लोगों ने बड़ा विरोध किया, चेलों को ताव आ गया, प्रभु बस तू आदेश दे दे, अभी हम आग बरसाते हैं और ये पूरे गांव को नाश कर देते हैं। प्रभु ने कहा, तुम नहीं जानते हो तुम किस आत्मा के हो। मैं आग बरसा करके जलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाने के लिए आया हूं। मैंने इसे बनाया है, अनगिनत ब्रह्मांडों में से सबसे खूबसूरत ब्रह्मांड मैंने इसे बनाया है। इस ब्रह्मांड से मैं बेहद प्रेम करता हूं, इसे मैं नाश नहीं करना चाहता हूं। इसलिए कहने लगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे भगत, जा इन लोगों से बता दे। तीसरे को फिर शुरू से ही पढ़िए, क्या कहना है? इसलिए तू इन लोगों से कहे, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। खुदा बाप ने कहा, मेरी कलीसिया को जाकर बता दे, इन लोगों को बता दे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर। ऐसा नहीं कि हमारे पास पावर आ गया, कहने लगे बस आदेश दे दे, हम पूरे गांव को अभी भस्म कर देंगे, आग बरसा देंगे। हाँ, मैंने तुम्हें ये पावर दिया कि आग बरसाओ, तुझे आग बरसाना है, जा शैतान के शासन में आग बरसा दे, शैतान के राज को जला, लेकिन मेरी सृष्टि को मत जला। सेनाओं के यहोवा का वचन है, इनसे जाके कह दे, तुम मेरी ओर, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब हम खुदा की ओर फिरते हैं तो हमारे पास ताकत तो होती है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह में वो पावर था। माइकल की सेना को कहता, माइकल की सेना उतारा और सब तबाह कर दिए, पल भर में सारा ब्रह्मांड नाश हो जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। जब लोगों ने सलीब पर चढ़ाया तो कहने लगा है, बाप इन्हें क्षमा कर। इसलिए कहता है, मेरे लोगों को जाकर बता दे कि तुम मेरी ओर, जैसा मैं सोचता हूं वैसा सोचो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम मेरे पास आओ तो मैं कह दूं कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसा रहो। इसलिए सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इसलिए प्रभु इस सुबह ये चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें। प्रभु चाहता है कि हम जीवन को चुन लें। जब हम जीवन को चुनते हैं तो विनाश हमारे जीवन से जाता रहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष बख्शे। आमीन।